कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बदलेंगे? वोट के बदौलत हम लोग बदलेंगे। बिहार की जनता 15 साल 1990 से 2005 तक बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे वोट किए और 2005 से लेकर के 2025-20 साल तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे बैकुंठपुर में से आप हैं, बैकुंठपुर में क्या तैयारी चल रही है जी? बैकुंठपुर का इतिहास रहा है कि गोरौली बड़ौली को छोड़ करके जब भी कोई तीसरा कैंडिडेट आया है वह चुनाव जीता। प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं की न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा में, जहां पे प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम था। इसी मंच पर हम बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ बैकुंठपुर विधानसभा के अजय प्रसाद जी हैं, जो भावी प्रत्याशी है जनसुराग पार्टी से। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं का अब जो है क्षेत्र में भ्रमण आगमन और जनता के बीच जनसंपर्क जारी है। इस बार देखना है कि क्या सचमुच में बिहार बदलाव होता है, कि क्या नीतीश कुमार ही कुर्सी पर रहेंगे कि कोई और होगा। आइए तमाम विषय में बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अच्छा, बैकुंठपुर और बैकुंठपुर की जनता की तरफ से मेरे तरफ से भी आपके चैनल। अच्छा, प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आए हुए थे, क्या लगता है बिहार बदलाव होगा इस बार? निश्चित बदलेगा। अच्छा, कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बदलेंगे? वोट के बदौलत हम लोग बदलेंगे। बिहार की जनता 15 साल 1990 से 2005 तक बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे वोट किए और 2005 से लेकर के 2025-20 साल तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट किए। लेकिन एक जनसुराजी पार्टी है, प्रशांत जी ही ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के मुद्दों को समझा कि भाई बिहार में बेरोजगारी की वजह से पलायन हो रही है। शिक्षा, अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पलायन। आज मेरे परिवार के बच्चे हो चाहे किसी के परिवार के बच्चे हो, पूरे बिहार के बच्चे, आज बिहार जो है मजदूरों की फैक्ट्री बन गई। वोट हम लोग देते हैं, फैक्ट्री गुजरात में बनता है, लेकिन बिहार में क्या है तो मजदूरों की फैक्ट्री है। बिहार मजदूरों। नीतीश कुमार जी तो अभी बहुत सारा रोजगार दिए, नौकरी दिए, अब बिजली फ्री किए हैं, अब बहुत सारा लोगों का मानदेय बढ़ा जो 39 तारीख को डर के वजह से आज वृद्धा पेंशन बढ़ा दी। जब जनसुराज का ऐलान हुआ कि हम 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे तो नीतीश जी आज 20 साल से हैं, कहा नहीं 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए थे पहले ही। मतलब पहले हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। ये जनता का लुभाने वाला चीज है। ये तो लोक लुभावना है, वादा कर रहे हैं सब। अच्छा, बैकुंठपुर में से आप हैं, बैकुंठपुर में क्या तैयारी चल रही है जी? बैकुंठपुर का इतिहास रहा है कि गोरौली बड़ौली को छोड़ करके जब भी कोई तीसरा कैंडिडेट आया है वह चुनाव जीता है। अच्छा, जैसे आपको याद होगा या नहीं होगा, गोरौली की लड़ाई वहाँ बैकुंठपुर में 1980 से होते यार 1995 में लाल बाबू यादव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े। उस समय जनता दल था, बदलाव हुआ, जीत गए। 2015 में गोरौली के बीच मिथिलेश तिवारी बीजेपी से आए, वो चुनाव जीते। और इस बार भी बदलाव होगा, बैकुंठपुर का बदलाव निश्चित है। एकदम तो आप बैकुंठपुर विधानसभा जनसुराग पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जी, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्या क्या आपकी प्राथमिकता होगी जब आप वहाँ जीत जाते हैं? देखिए, हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। मैं 2006 से 2016 तक बैकुंठपुर में गम्हारी पंचायत के मुखिया रहा। बैकुंठपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय बबन प्रसाद 1979 से लेकर के मरणोपरांत 1990 तक गम्हारी पंचायत के मुखिया और बैकुंठपुर प्रखंड के उप प्रमुख है। मेरे पिताजी जब गम्हारी में कोई विद्यालय नहीं था तो मेरे दादा से जमीन रजिस्ट्री करवाए विद्यालय के लिए। जब मैं मुखिया बना 3 विद्यालय, जिसमें नौसजीत प्राइमरी स्कूल है शीतलपुर, एकदम दियर इलाका नदी के किनार पे। जब आप जाइएगा 70 घाट पुल से आपको सामने दिखाई देगा तो विद्यालय। जब मैं मुखिया बना तो वहाँ विद्यालय बनवाने का काम किया। एक गम्हारी दियरा है, वहाँ एक तमोसोपुर टोला है, स्वास्थ्य उप केंद्र। जब मैं मुखिया बना जमीन नहीं था स्वास्थ्य उप केंद्र के लिए और विद्यालय के लिए, वह जमीन मैंने अपनी माँ के नाम से रजिस्ट्री करवाया, जिसपे मेरे माँ और पिताजी का नाम लिखा हुआ है। इसलिए हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। करने में विश्वास करते हैं जी। अच्छा, इस बार क्या बैकुंठपुर में बहुत सारा जो है नेता इसमें अब क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं,
5 साल विधायक जी रहे, माननीय विधायक प्रेम शंकर यादव जी 5 साल, इसके पहले नितेश तिवारी जो बीजेपी के नेता रहे। उन लोग का विकास से आप क्या क्या लगता है, खुश है? इन लोगों का विकास जात पात और धर्म के नाम पे है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे और जात पात के नाम पे, बस यही इन लोग का विकास है। जात पात को बांटना। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में दिखा रहे हैं कि हम हमारी सरकार आएगी तो ये चीज लागू हो जाएगा, क्या लगता है कि सचमुच लागू होगा कि ये सचमुच चुनावी लॉलीपॉप आप लोग जी दिखा रहे नहीं, लॉलीपॉप नहीं, हाँ सचमुच लागू हो, सचमुच लागू हो जाएगा? निश्चित लागू हो। और है कि हमारी सरकार में तो शराब को चालू कर देंगे, सही बात है? जी हाँ, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि शराब आज बंद कहाँ, हाँ आप बता दीजिए कहीं बंद है? आप तो पूरे गोपालगंज का पूरे बिहार घूमते हैं, कहीं बंद आपको दिखाई दे रहा है? जब बंद नहीं है तो उसको चालू करने और बंद से क्या फायदा? मतलब बंद नहीं है, शराब बंद नहीं है। अच्छा अच्छा, कब आप लोग का मतलब आप प्रत्याशी के रूप में आ जाए कुछ खोलना है? जी ज्यादा उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक घोषित हो जाएगा जी। अच्छा, कुछ प्रत्याशी का नाम घोषित हो अच्छा, यहाँ पे बरौली में आज प्रशांत किशोर सभा हुआ, क्या कुछ बातें हुई है जी। यहाँ पे, क्या कुछ बातें हुई सभा में? तो सभा में तो आप थे ही, सब सुनबे किए। ये जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है पलायन को रोकना, शिक्षा, वृद्धों को वृद्धा पेंशन 2000 रुपया, महिलाओं को 5 लाख रुपया तक का ऋण 4% के इंटरेस्ट पे, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके।